गाइस, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिनको हम उर्दू में ज़र मुबादला भी कहते हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर पड़े होते हैं। अब आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितने भी यूएस डॉलर पड़े होते हैं, वैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज की जो करेंसी होती है उसको हम ज़र मुबादला में ही शामिल करते हैं। बट लिटरली जो यूनिवर्सली यूज होती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर के ऊपर, वो करेंसी यूएस डॉलर है। और यूएस डॉलर जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास राइट नाउ पड़े हुए हैं, वो 7.4 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है, जो कि काफी ज्यादा डाउन आ गए। अब ये जो लो है 7.4 बिलियन का लो 2019 के बाद अब आके पाकिस्तान के अंदर लगा है। मतलब कि 2019 के बाद पाकिस्तान ने ग्रेजुअली अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो प्लस होने शुरू कर दिए थे, बल्कि 20 से 22 बिलियन डॉलर तक भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहुंचे हैं। लेकिन फिर अचानक से कुछ पॉलिसी के अंदर चेंजेस इस किस्म के आए और बाकी भी जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपनी पेमेंटें अपनी यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सारी की सारी उठा ली। और उसके अलावा फिर हमने जारी बात है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंट्रोल करने के लिए आईएमएफ के पास भी गए हम। जो आईएमएफ से हमने पैसे लिए थे, उस पैसे को लेने के बाद भी आज हम उससे ज्यादा लो पर आ चुके हैं। अब ये डायरेक्टली इतना ज्यादा जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो ना भी करे, तो ये इसकी जीडीपी ग्रोथ के ऊपर और हमारे जो है एम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। ये एक स्टडी ने प्रूव भी किया हुआ है कि जिस मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है और साथ ही साथ वहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो भी काफी ज्यादा अच्छी तेजी से जो है वो ऊपर देखने को हमें मिलता है। उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि जब आपके रिजर्व बढ़े होते हैं तो वहां पर एक बड़ी जो है पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बाहर से। अब एक और एक्सचेंज रिजर्व का जो सोर्स है जो कि फॉरेन रेमिटेंसेस होती हैं, मतलब कि जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों के अंदर बैठे हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स भेजते हैं, पाकिस्तान उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करता है कि हमारे जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर डॉलर भेजेंगे और वहां से हमारे जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी आज रह रहे हैं उनके साथ दो किस्म के मसले हैं। पहला मसला तो ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी पहले 80s के अंदर और 90s के अंदर गए हैं, उनकी औलादें उन्हीं मुल्कों के अंदर बड़ी हो चुकी हैं। अब उनको पाकिस्तान में किसको पैसा भेजने की जरूरत है? पाकिस्तान में तो जो पहले ओवरसीज पाकिस्तानी, जरी बात है उनके वालिदैन उनकी फैमिलीज वगैरह यहाँ पर पाकिस्तान में रहती होती थी, तब वो पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजते होते थे। बट अब जब उनकी मुकम्मल तौर पर फैमिलियां भी वहीं पर ही रह रही हैं, उनकी आगे औलादें जवान होगी और वो भी वहीं पर ही सेटल्ड हैं, तो वो किस लिए पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजेंगे? नंबर 1 प्रॉब्लम ये है। और नंबर 2 प्रॉब्लम इसके साथ एक और भी है जो कि काफी ज्यादा आपको इस बात से एग्री शायद करें शायद ना करें, और वो ये है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज का पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर काफी हद तक ट्रस्ट खत्म हो चुका है। ये हमें देखने को मिल चुका है कि ग्रेजुअली जो है पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेज आना बहुत ज्यादा कम हो रही हैं और आगे जाकर ये मजीद कम होती जाएंगी, इसके अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए। अब साथ साथ एक और चीज ये है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाने के लिए एक मेजर जो रोल प्ले करती है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है। मतलब कि फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आती हैं, अब वो किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बट वहां पर ये चीज जरूरी है कि वो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करे कि वहां पर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो। कि अगर कोई पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज इन्वेस्टर जो है वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो वो जाहिर बात है कि 2-3 साल बाद हो सकता है कि वो यहाँ से प्रॉफिट के अंदर सेल आउट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वापस मंगवा ले। बट अगर वो किसी ऐसे वेंचर किसी ऐसे स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करता है जो कि मुकम्मल तौर पर बेस्ड जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो, या जिसकी काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जिसकी रेशो जो है मतलब कि उसको काफी ज्यादा ऐसे बंदे चाहिए हो जो कि पाकिस्तान के अंदर उसको वर्किंग फोर्स अवेलेबल हो जाए, तो वो तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट टिकती हैं। बट कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट आती हैं और फिर वो अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल के वापस अपने मुल्कों के अंदर मंगवा लेते हैं। और इसी सेम सिचुएशन के अंदर हमारी एक्सपोर्ट मार्केट जो है, हमारी जितनी भी यहाँ से एक्सपोर्ट्स होती हैं बाहर के मुल्कों में जो हम सामान भेजते हैं, वो क्यों इफेक्ट हो रही है? वो इसी वजह से इफेक्ट हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा चीजों के जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं। हालांकि एक्सपोर्टर को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है जब आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है, तो वो बहुत ज्यादा जो है उस डिवैल्यूएशन के टाइम के ऊपर अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। बट वहीं पर एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप जो है इतना ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हो, वहां पर एक बहुत बड़ी चीज जो डिपेंड करती है, एक जो बेसिक्स हैं, वो ये है कि आपका रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है। अगर तो आपका रॉ मटेरियल जो है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, पाकिस्तान की ही मार्केट के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ही वो पाया जाता है, तो आपको जो है इसका काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बट अगर आपने रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट के लिए भी आपको इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और काफी ज्यादा ऐसी मार्केट्स हैं जिनमें एक मेजर मार्केट जो है वो हमारी मोबाइल मार्केट है। हमारी जो पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर होते हैं उसके काफी ज्यादा रॉ मटेरियल और काफी ज्यादा पार्ट्स जो है वो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। अब जब तक
तक हम वो पार्ट्स इंपोर्ट नहीं करते पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त तक ना तो हम मोबाइल फोन्स की पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे और ना ही हम वो मोबाइल फोन्स जो हैं वो किसी और मार्केट के अंदर, बाहर के मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और ये काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड जो चीजें हैं, जब इन चीजों के ऊपर हम इंपोर्ट बैन टाइप की चीजें लगा देते हैं, मतलब कि ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं कि जो नॉन पॉपुलर तो हो इसी, बल्कि वो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टेबलाइज कर दें, अनस्टेबल कर दें, तो वहां पर जो है ये सीन बनता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती हैं। अब आप इंपोर्ट को जितना मर्जी रोक लें, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बोलता है ना कि हम इंपोर्ट को रोक कर जो है अपने पाकिस्तान के डॉलर बचा लेंगे, तो वो मजाक कर रहे हैं आपके साथ। आप इंपोर्ट्स को, मतलब कि हम जितना भी सामान बाहर के मुल्कों से मंगवाते होते हैं, उसको आप जितना मर्जी रोक लें, आप तब तक अपने आप की एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं कर सकते जब तक आप पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगाते, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते जिसकी बाहर डिमांड भी हो। अब एक आदमी डाटा केबल अगर मैन्युफैक्चर करता है, या एक आदमी जो है वो जुराबे मैन्युफैक्चर करता है, नो मैटर कि वो क्या चीज मैन्युफैक्चर करता है पाकिस्तान के अंदर, मैटर ये चीज करती है कि वो जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहा हो वो किस क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। क्या वो इस क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक थक्की दुकान जो है उसका माल लेने के लिए तैयार ना हो, और जो बंदा ले भी सी वो ऐसे रेटों के ऊपर ले कि जो बिल्कुल मरे हुए रेट हो। और कोई भी ऐसा आदमी जिसके पास थोड़े सारे पैसे हैं और वो अच्छी चीज जो है अफोर्ड कर सके, तो वो उस बंदे की प्रोडक्ट को खरीदना भी पसंद ना करे। ऐसे आदमी की, ऐसे मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट क्या एक्सपोर्ट होंगी? एक्सपोर्ट के लिए हमें क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है, ऐसी क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है कि जिस वक्त आप किसी भी मुल्क के अंदर अपने सैंपल्स भेजें तो अगला आपको खुद चल कर आकर के कि भाई हमें जो है आप इसका कंटेनर भेज दें, या हमें आप इसके जो है ऑर्डर इस हिसाब से फॉलो अप करें, हम आपसे माल परचेज करेंगे। और ये सब कुछ तभी होगा जब हम अपनी क्वालिटी के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे और हम उन मार्केट्स के हिसाब से अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेकर आएंगे। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।